असुर निकंदन रमैनी का समय हो गया है। असुर निकंदन रमैनी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री सुडानी धाम की जय। श्री प्रभुता धाम की जय। साई नमो नमः सतपुरा सको नमस्कार गुरु की नहीं दुर्धर मुनि जन साधुआ संतो सर्वस दीन नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको न कुर्बान नरकर निर्विषम काल जाल बंधन निर्ले पवन जने रघुनाम सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रचल उदलयंबर परवार नहीं मत तुम गृह तुमरस जोई गणनायक गणताना करो अनुग्रह सोई पारस पर परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा शरण कमल लोलाओ आज अंत करु सेवा पर शक्ति संगीता विदाता सोई अविगत गुण अतीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशन मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो मुक्ति भंडारी मुनि जन जावे धर्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आद्य गणेशा इंद्र कुबेर सरिका वर्ण धर्म राय जावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अदारा धर्म से 88 उतर गोजल पारा कट है उनकी पांची समरथ ओंकारा अदली पुरुष कबीर हमारा आदि युगादि दया के सागर काल कर्म के मोचन आकर दुख भंजन दरवेश दयाला असुर निकंदन कर पैमाला लाग खाक पावक और कोना गगन सुन दरियाई दोना धर्म रहे दरबानी से सूर्य सुरों का करण बेरा सत्कारा धर्म राय कहीं अपना किया सबे जन बनी शंकर से सर्वधर्मा विष्णु नारद सारद जाऊर रसनम गौर जे और गणेश गुसाई भारत सकल से चलो जाई ब्रह्मा विष्णु और शंभु से तीनों देव राम हमेशा सावतरे और लक्ष्मी गौरा शिव देवा सिर कर है चोरा 5 आरंभन की ना 3 गुण मन साका जीना सतपुरुष से ओंकारा अवगत रूप जय नारा कच्छ मच कूरम गरदोला सिरजनहार पुरुष है मोला लख 84 साज बनाया बगले घर को बगल पाया उपजय बिन सहनाव जाई मूल बीज को संसार नाई नील नाग से धर्माए आदियों के पुत्र काए शंभु मन ब्रह्मा की साकार श्याम सर्वन बाका विवरत भया उतानम पाता जाके धरु है
आत्म ज्ञाता सनक सनंदन संत कुमारा चार पुत्र अनुरागी दारा कोश पराग सतारी 88 मुनि गंधारी कश्यप पुत्र सुर ज्ञानी 3 लोक में कर्ण समानी 60,000 संगी बल खेलन बिना रागी अजब बलेलन 3 कोटि योद्धा संग जाके सिख बंदी है पूर्ण साके हाथ खड़े गल पुष्प की माला कश्यप सुख है रूप विशाला कौस्तम इंद्र मान तुम्हारा सुर नर मुनि जन करत दुरारा तुम सुर कटुबे पृथ्वी माई विश्वासर धर्मों चलाई बेटा सूरज सन्मुख चंदा काटे कर लोकी के पंदा तारायण सब स्वर्ग समूलन बखेर सदगुरु के फूलन जय जय ब्रह्मा चंद्र स्वामी एक कला परम पद रामी जय जय शंभु शंकर माता कला गणेश गौरी माता कोटि कटक पैमाल करंता ऐसे शंभु समर्थ कंता तब ललिलाट सुर संगीता योगी शंकर जानन गीता नीलकंठ सोहे गरुड़ासन शंभु योगी अचल सिंहासन गंग कर्म छूटे बहुदारा अजपातारी जय जयकारा दाता शंभु गोसाई तारी कर मोक्ष सबे जाई आसन पद्म लगाए योगी इच्छा निर्माणी भोगी सर्प भुवंग गले रुणमाला वर्षभ चढ़िए गीत दयाला बामे कर कर सूल विराज दैने कर सुदर्शन साज सुन अरदास देवल के देवा शंभु योगी अलग देवा तू पैमान करे पल माही ऐसे समर्थ शंभु साई 1 लख योजन दौजा पर बजरंग झंडे मोरे रखे पाल बदल कर देव बुलाऊं शंकर के घर सब ही जाऊं भैरव के तरपाल पलितम भूतर कैस चढ़े संगीतम राक्षस बंधन तुम्हारा जो लंका पर पद्म 18 कोटो गंधर्व कमल चढ़ावे शंकर दल गिरती में मारे आंख ताक चिंगारे अग्नि चकर बाणा तन डारे कंटा से धरणी थर रानी जागत लंका गाली गानी तुम शंभु ईशन के ईसा वर्षभ चढ़िए विश्वे बीसा इधर कुबेर वरुण बुलाऊं रात्रि एक सिंहासन नाम इंद्र दल बादल दरियाई क्षण कोट की हुई चढ़ाई सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी अंत पद्म गंधर्व बड़भागी कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा अब दिल्ली मंडल गौरव फेरा वरुण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी कला संपूर्ण बाणी ब्रह्मवासी चेरा 14 कोट कटक दल तेरा चित्र गुप्त के कागज माही जेता उपजा सतगुरु साई 7 लोक पालका में धरी साधु दासा विश्वनाथ है असुर निकंदन संतों के सब काट बंधन नरसिंह रूप करे गुरुराया हिरणा कुश को मारण धाया शंख चकर गद पद्म विराज बाल तिलक जाके कृष्ण असवारा लक्ष्मी लोरे चौड़े पारा रावण मई रावण से मारे से तुमाज से नादल तारे जरा सिंह और बालिक पाई कंस के सीता नोर हराए काली में नागी नाता शिशुपाल चकर से काटा माथा काले वन मथुरा पर गाए 18 कोट कटक चढ़ आए मुचकल पर पीतम्बर डारा काले वन जाने
के सिंगारा परशुराम पावन अवतारा कोई न जाने भेद तुम्हारा शंखासुर मारे निर्भनी बरहा रूप धरे परवानी राम अवतार रावण की बेड़ा हनुमत आका सुनी सुमेरा आद्य मूल पे तुमकारा असुर निकंदन की सिंगारा वशिष्ठ विश्वामित्र आए दुर्वासा और चुनक बुलाए कपल कलंदर कीन जुआरा भोजन की बसबन सरदारा गोरख दत्त दिगंबर बाला हनुमत अंगद रूप विशाला गरु परला दौर जनक विदेही सुख गए संगी परम स्नेही पारा सुर और व्यास बुलाई नल नील मोर चढ़ाए सुग्रीव संग और लक्ष्मण बाला जोर गदा आई काला देव पायल जंग बजाए अजा मेल और हरिश्चंद्र आए कामर ध्वज मोर ध्वज राजा अमृत कर है पूर्ण साजा सूरज वंशी पांचों पांडव काल मीच सरदे में रानो धर्म युधिष्ठिर धरे दियाना अर्जुन लक्ष्मण गानी बाना सहदेव भीमन पर और कुंता द्रौपदी जनता दीनानोता हाथ खपर और मस्तक गंदा अठारह खूनी मिले धुंदा देवी शिव शिव कर सिंगारे खड़ग बाण चक्रों से मारे 64 योग निभावन वीरा भक्षण वदन करे तकदीरा असुर कटक धूमर उड़ जाई सूरो रक्षा करे गुसाई बजरंग झंडे लंब लहरिया दक्षिण के दल उतर उतरिया बजरंग झंडे लंब चलाई दक्षिण के दल उतर गाए मोरे हनुमत गोरख बाला हरि के हरो माला जय डोल सुनक दुर्वासा देवा असुर निकंदन बूढ़त खेवा बलियर शेष पतालो शाखा सनक सनंदन सुरगुहाका दो दिस बात स्वरूप लाता कोटि कटक दल कटा पे आता बजर बान की गोबाड़ी सतगुरु संत जीत है राड़ी जय कोई मान शब्द हमारा राज कर काबुल कंधारा अरब खरब भक्के को जाऊं लेना बाज मैं जाऊं इल्ला तुल्ला कहाँ शिकारी गजगज में लगे अतवारी दिल्ली मंडल पाप की बुमा धरती नाल जगाऊं सुमा हस्ती घोड़ा कटक सिंगारो दृष्टि पर असुरो दल मारो संक पताय ना टूटे स्वर्ग पतालो हाक सुने वाल्मीक सुर बाचा बंदा पांडव यज्ञ द्वापर के संधा नारद कुल ऋषि कुर्बाना भारत देरु मीर सियाना इंद्र ऋषि भक्ता लब स्वामी और संत साधु गण नामी नाथ जलंधर और पाला गुरु मचंदर गोरख बाला वर्तरी गोपी चंदा योगी सुल्तान अदम सबरस गोगी नर हरिदास पगै बलिभीषण व्यास वचन परमानी सीखम नामा और रहदास रसीला कोई न जाने अवगत लीला पीपा घना चले बाजीता सेहू संबन और परिता दातू नानक नाद बजाए मलुक दास तुलसी चढ़े आए कमाल मल और सुर ज्ञानी रामानंद के हैं कुर्बानी मीरा पाई और कमाली मिलनी नच दे दे ताली नाच के तुम की बरमारा उदारक मुनि करत जुआरा साहेब पत्र कबीर कवासा
दिल्ली मंडल ली जय वासा, सतगुरु दिल्ली मंडल आसी, सोते धरणी सोमरगासी, कागुरु संचर करके आगे, गंधर्व कर चलत में आगे। एता गुप्ता रास्ता पड़ेगा, सोचलेगा, चंपेगा प्रभु नीम साक्षी कृष्ण पासो पांडव भारती विंग द्रौपदी के खप्पर गए श्री समारसी कौशल योगनी मंगल बद्रकांड का ताला राक्षस ठोक्सी, दक्षिण के जल्दी पुत्र कुंजोक्सी, दिल्ली मंडल रात्रि खुशबू शांति, यह लीला प्रमाण जो सदगुरु कुमार। बदली बन के कुंजल जो गोपन के गिलोल है, राक्षस का रासा बन खाली के लोल है, नील कमल संत लीला कालंदर कुमार सी, अर्ध लाख वर्ष बाकी दाने कलयुग की आदि में चाणूर कंस मारे थे, त्रेता की आदि में हिरणाकुश पछारे थे, बलि की विलासी सुरत की पुकारे थे, 52 समुद्र की सुरत की पुकार बलि भय। कलयुग की आदि भारती की अंत है, दुर्लभ देव जानत कोई संत देव योगी वाला कंत है। दिल्ली के प्रकट छत्र खेल भी फिरायसी, खेलत गुप्तार शैन मंडल सब शैन महिल राज वाला पुरुष गुरु दिखलासी। आवेगा दखन से दीवाना, काबुल का काल किरकिरी मंगल है सुरकाना, किरकिरी अमोतार कला ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास, दिल्ली मंडल होय विलास नहीं करंग। ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास, दिल्ली मंडल होय विलास नहीं। सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कतुनि व्यापे, काल जाल गए मिट जाई, रोग शोक चल चिदर न व्यापे, सम्मुख ना ठहराई। जय रगनी तन निकट ने आवे, सूर्या कर जाई, वीर बताल पान न लगे, जम के कोट जाई, अधन में पूर्ण मूठ न लागे, उल्ट कहीं दर खाई। कहे कबीर भगोई मुझ पावे, सुध शब्द मिल जाई, कहे कबीर हम जम दल बेला, सतगुरु लाख दुआई। बैर करे सोए दुख पावे, स्वर्ग शब्द दुआई, कहे कबीर हम जम दल बेला, सतगुरु लाख दुआई। सारी सबसे पहले केवल कबीर परमेश्वर थे। अब तो तीसरा परमात्मा है वास्तव में, उसके और लोक देखिएगा इधर। ये है वो सहरसा शीरसा वाला लोक, यानी विराट भगवान जो गीता में अपना विराट रूप दिखाता है, वो ये काल भगवान ब्रह्म है। ज्योत निरंजन काल के 21 ब्रह्मांड, इसको निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन। ये काल भगवान ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड, ये कितना छोटा सा अक्षेत्र बन गया उन ऊपर के लोगों की तुलना में। और ये है वो दूसरा भगवान जो दिखा भगवान, पर वास्तव अविनाशी नहीं है, ये परब्रह्म है। ये परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड, ये है इतना परब्रह्म का। और फिर ये पूर्ण ब्रह्म का, ये वो कबीर परमेश्वर है। ये सारा कुछ मिलाकर, इधर भी एंड नहीं, इधर भी समाप्त नहीं, इधर भी आगे भी समाप्त नहीं, और ऊपर भी। जैसे कंप्यूटर के अंदर लाइन के बीच में कोई अक्षर फीड करते हैं तो वो अक्षरों की दूरी बढ़ जाती है, ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहता है, इसका अंत नहीं है। विसीमित है। ये अथर्ववेद कांड नंबर 1 के अनुवाद नंबर 1 के प्रथम श्लोक में लिखा कि उस परमात्मा का लोक तो विसीमित है, वो तो बिल्कुल अलग से है। और यहाँ पर ये 16 पुत्रों के जो प्रथम बार सृष्टि में उच्चारण करके शब्द से उत्पत्ति की थी, एक शब्द से ये 16 द्वीप रचे थे, और फिर इनमें ये अपने अपने पुत्रों को 16 शब्दों से उत्पन्न करके कबीर परमेश्वर ने, और ये अलग अलग द्वीप दे दी थी। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब है। अब ऊपर के भी इस ऐसे ही 3 सतीथी हैं। ये सतपुरुष सतलोक है, इसके बाद ये अलखलोक है, ये अगम लोक है, ये अलखलोक है, ये अगम लोक है, ये अनामी लोक है।
यही परमेश्वर इन 3 कलाओं में रहता है। ये भी बहुत लंबे चौड़े सीमाओं के हैं, इनके भी आगे बढ़ते रहते हैं, इनका और छोर नहीं बनता, इतने लंबे चौड़े हैं। अब ये स्थिति है इस पूरे ब्रह्मांडों की। अब नादान संत कहते हैं विक्रांत स्वामी और लोग है, कोई प्रमाण नहीं, कोई शास्त्र आधार नहीं, ऐसे ये सब बात बिगड़ती जा रही है और ये कलयुग में आने वाली भक्त आत्माओं के लिए एक बहुत बाधा बन रही है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचारे। नादानों की पूजा जग में संत को कहे लबार, नादानों की पूजा जग में संत को कहे लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। झूठों को तो सचों को तो झूठ बतावे, झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो झूठ बतावे, झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब देखिए परम पूज्य आसाराम जी, परम आदरणीय आसाराम जी, अब अनजान भक्तात्माओं को कोई भी कैसा ही मार्गदर्शन कर दे उसके ऊपर लग जाते हैं। ये पुण्यात्मा थी, जैसे गुरुदेव मिले अपना लग्य भक्ति का मार्ग प्रदर्शित करने के लिए। इन्हीं के ये देखिएगा एक पत्रिका है ऋषि प्रसाद, वैसे तो बहुत पुस्तकें हैं इनकी, पर मैं ज्यादा ना दिखा करके इशारा ही बहुत होता है समझदार को। यहाँ देखिएगा ये परम पूज्य संत आसाराम जी, और ये कौन से उसकी है, यहाँ देखिएगा ये वर्ष 12 है, अंक 112, अप्रैल 2002, चैत्र मास, विक्रमी संवत, ये 2058। इसके प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर, यहाँ से शुरू हुआ है कि सामान्य और विशेष ज्ञान। संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग वचन से ज्ञान नित्य अनादि है, अनंत है। ज्ञान का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, 2 प्रकार का होता है। एक तो सामान्यतः सत्ता का ज्ञान, दूसरा होता है कर्मजन्य विशेष ज्ञान। आगे बताते हैं कि प्रभु के पाने की क्या तरीका है। यहाँ देखो, लगता है कि परमात्मा मरने के बाद मिलेगा, वैकुंठ में जाएंगे तब मिलेगा, गुरु पर कृपा करेंगे फिर मिलेगा। परंतु जब गुरु कृपा हुई तो ठीक से जान लिया तो लगेगा कि उसे पाना कितना सरल है। कितना सरल है? इतना सरल कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया, राजा जनक को घोड़े की रकाब पर पैर डालते डालते मिल गया, राजा खटवांग को 2 मुहूर्त में मिल गया, राजा परीक्षित को 7 दिन में कथा सुनते सुनते मिल गया।
परमात्मा को पाना सरल भी है और कठिन भी है। तीव्रतर अथवा तीव्रतम जिज्ञासा तथा छटपटाहट से वह पवित्रता हो और सद्गुरु मिल जाए तो बड़ा सरल हो जाता है। अब भक्तात्माओं ये विचार करना कि अब क्या मिल गया, इन्होंने क्या बताना चाहा महापुरुष जी ने। आदमी आसाराम जी कहना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं कि इतना सरल है भगवान को पाना जैसे अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया। अब देखो, ये कृष्ण जी को परमात्मा मानते हैं और सर्वस्व मानते हैं, आकार रूप में आया हुआ मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के साथ पहले ही रहा करते थे, तो महाराज जी की दृष्टि में श्री कृष्ण फिर भगवान नहीं हुए। युद्ध के दौरान क्या मिला, उन्होंने विराट रूप देखा उस काल का। और उस विराट रूप को देख के अर्जुन का कलेजा हिल गया, उसका दिल धड़के, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बख्श दो मुझे, ये रूप मुझे नहीं, मेरे से नहीं देखा जाता, मैं बहुत घबरा गया हूँ। आपने उसी रूप में आइयो, चतुर्भुज रूप दिखाओ। और फिर वो चतुर्भुज रूप दिखाया ब्रह्म ने, काल ने, और फिर वो उसी रूप में कृष्ण रूप में आया। जब अर्जुन कहता है कि अब मैं शांत हो गया, आपको कृष्ण रूप देख के, इसी बूंदी शकल जिसने देखते डर लगे, उसका क्या पाया बताओ, जिससे कलेजा हिल गया और अर्जुन जैसे योद्धा डर गए, उस प्रभु का पाना व्यर्थ हुआ। भगवान कृष्ण तो प्रभु थे, पहले ही उनके साथ रहते थे, उसके अंदर से काल निकला और काल ने फिर अपना विराट रूप दिखाया। वो काल इन सबको ऐसे ही नचारा, सबको धोखा देकर रखता है। और इन महापुरुषों की अभी तक बुद्धि, इनकी सारा जो दृष्टिकोण, भक्ति मार्ग इस काल तक ही है। दूसरा फिर बताया है कि राजा जनक को घोड़े की रकाब पर पैर डालते डालते मिल गया। राजा जनक को क्या मिल गया कि अष्टावक्र ने उनको ज्ञान दे दिया कि ये तेरा नहीं है। राजा तो जिसको अपना समझता है, ये घोड़ा भी तेरा नहीं है तो तू इस पर बैठेगा कैसे, ये तो तूने मुझे दे दिया। जब तूने मुझे मन दे दिया तो मन के साथ तेरा सब कुछ मेरे पास आ गया, तेरा है का क्या यहाँ पर। उसके बाद ये राजा जनक ने डट खूब भक्ति की, ओम नाम का जाप किया, और सुखदेव जैसे महर्षि ने भी उनसे उपदेश लिया और स्वर्ग गए। और जाती दफा रास्ते में 12 करोड़ नरक भोग रहे जीवात्माओं को अपनी भक्ति कमाई दान करके और स्वर्ग ले गए। ये काल का कितना खतरनाक जाल है। अब क्या हुआ कि जब राजा जनक जी, जो गीता जी, सीता जी के पिताजी थे, मुंह बोले पिताजी, ये बहुत अच्छे विद्वान पुरुष, वेदों अनुसार साधक और गुरु बना के भक्ति कर रही थी। जब ये यहाँ से जाने लगे विमान में बैठ के स्वर्ग को, रास्ते में जब नरक आया तो नरक में बहुत जीवें रो रही थी, आत्मा, बहुत बुरा हाल हो रहा था। राजा जनक ने अपना विमान वहां रुकवा लिया और पार्षदों से पूछा कि ये क्या इतनी दुखदाई पीड़ा भरी आवाज किसकी आ रही है। पार्षदों ने बताया कि यहाँ पर नरक है, अपना कर्म भोग रहे हैं जिन्होंने ढंग से भक्ति नहीं की, अच्छे कर्म नहीं किए। राजा जनक ने कहा कि इनको सबको छुड़वा दो, मुझसे देखा नहीं जाता, क्योंकि साधु का हृदय विनम्र होता है और ये काल का जाल है सारा। राजा जनक ने अपना विमान वहीं रुकवा दिया। धर्मराज आया, कहने लगे राजन आप चलो स्वर्ग में, आप यहाँ क्यों रुके हो। तो राजा जनक ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा,
मुझसे नहीं देखा जाता, ये कितनी दुनिया रो रही है, इन आत्माओं को इनसे मुक्त कर दो, नरक तय। और धर्मराज ने कहा कि यहाँ पर सबने अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, जैसा जिसने किया है, ये नहीं छोड़े जा सकते। राजा जनक ने कहा कि मैं जब आगे जाऊंगा जब इनको छोड़ दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इनको छुड़वाने के लिए, किसने कहा? धर्मराज ने कहा कि इन आत्माओं को छुड़वाने के लिए आपने अपने पुण्य संकल्प करने होंगे। राजा जनक ने दया भाव में आके और कहा मैं संकल्प कर दूंगा। अपने पुण्य संकल्प करके और उन 12 करोड़ जीवात्माओं को नरक से निकलवा लेंगे। उधर से राजा जनक को ठग लिया काल ने, उनके पुण्य क्षीण करवा दिए और स्वर्ग में बैठा दिया। जब तक उन 12 करोड़ नरक भोग रही जीवात्माओं के वो पुण्य प्रभाव जो राजा जनक जी ने उन्हें दिया है, उनके साथ वो पुण्य कर्म रहेगा, वो कमाई रहेगी, तब तक वो स्वर्ग रूपी रेस्टोरेंट में रहेंगे। उसके बाद उनकी पूंजी समाप्त होने के बाद तुरंत ही नरक में फिर डाला जाएगा। जो उन पाप कर्मों का दंड जो अभी बकाया था वो फिर भोगना होगा। उधर से राजा जनक के वो पुण्य अक्षीण हो गए, कम हो गए, उनको फिर नानक जी के रूप में अब कलयुग में फिर जन्म लेना पड़ा। तब उस पुण्य आत्मा बाबा नानक जी को कबीर परमेश्वर स्वयं आकर बेई नदी पर मिले। उनको फिर काल का सारा जाल समझाया, अपना सचखंड दिखलाया। सतलोक में जब कबीर साहब को वहां भी देखा और नीचे भी देखा, और काशी में जब कपड़ा बुनते हुए देखा, तब कहा था कि फाही सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार, ये दानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 25 पर ये शब्द है। अब विचार करो ये क्या मिला उनको? यही काल का जाल मिला, जन्म मरण 84 लाख दुनिया मिली, और ऐसे ही फिर क्या मिला कि कहते हैं खटवांग को, राजा खटवांग को 2 मुहूर्त में मिल गया, 2 घड़ी में। ये खटवांग, इसको सठ दलीप भी कहते हैं। ये श्री रामचंद्र जी के दादाजी थे, दशरथ के पिताजी। पहले बहुत पुण्य आत्मा हुआ करती थी। तो सठ दलीप ने इंद्र के लोक में जाकर, इंद्र के साथ राक्षस युद्ध कर रहे थे। इस सठ दलीप ने अपनी सिद्धि शक्ति से अपनी सेना को और स्वर्ग लोक में ले गया, इंद्र के पक्ष में युद्ध किया, राक्षसों को हराया। तब जब लड़ाई समाप्त होगी तब इंद्र ने बताया कि सठदलीप यानी राजा खटवांग, तेरी 2 घड़ी की आयु है, अब ज्यादा उम्र नहीं तेरी। तब खटवांग, राजा खटवांग ने अर्थात सठदलीप ने कहा कि इंद्र, मैंने तेरे लिए परोपकार किया है, इस परोपकार का एहसान कर दे मेरे पर कि मुझे सरयू नदी पर भेज दे, अयोध्या के पास अति शीघ्र भेज दे। तो ये कार्य इंद्र ने अपने विमान में बैठा करके खटवांग राजा को सरयू नदी के किनारे भेज दिया। अब जिसको पता लग जाए तेरी 2 घंटे की आयु है, ये सब भूल जाएगा, राज और पाठ सब मालिक एकदम याद किया, ऐसी कसक के साथ 2 घड़ी में। और फिर वो, क्योंकि यहाँ का झूठा लालच का मोह हट गया, और अपना जहाँ स्वर्ग में आस्था लगा रखी थी ओम नाम के जाप पे वो लगाई, और वो विष्णु लोक में पहुंच गया, यानी स्वर्ग पहुंच गए। बस इतना पाया। उसके बाद लिखा है कि 7 दिन में राजा परीक्षित को 7 दिन में मिल गया। क्या मिल गया? राजा परीक्षित ये अभिमन्यु के पुत्र थे, पांडवों के पोते। तो इन्होंने एक गलती कर दी थी, एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया मरा हुआ। ऋषि ने श्राप दे दिया उसको कि 7वें दिन तुझे तक्षक डसेगा। इस बात का जब पता चला तो सभी ने, विद्वान पुरुषों ने ये विचार किया कि इनको 7 दिन श्री
मत भगवत सुधा सागर, जिसमें भगवान विष्णु की, श्री कृष्ण जी की लीलाएं हैं, वो सुनाया जावे और इसका ध्यान यहाँ से हटा के और प्रभु के चरणों में लगा दे। सर्प ने तो डसना ही डसना है, वो तो डसेगा डसेगा, इसमें तो कोई संशय नहीं, क्योंकि इनके पास ये श्राप को हटाने का की शक्ति नहीं है, तीनों तापों को मिटाने की शक्ति नहीं है तीन लोक के भगवानों में। तो 7वें दिन क्या मिला उसमें, उस 7 दिन की कथा सुनाने की भी हिम्मत उन महर्षियों में नहीं हुई। अब देखो, अब तो कोई सत्संग कर देता है, कोई नाम देने लग जाता है, कोई कहता मैं पाठ कर दूंगा, मैं रामायण का पाठ कर देता हूँ, मैं गीता का पाठ कर देता हूँ और मैं गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर देता हूँ। ये पाठ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अधिकारी के बिना वो सफल नहीं हो सकता। पृथ्वी के सभी महर्षियों ने मना कर दिया कि हमारी बस से बाहर है, क्योंकि वो 7वां दिन उसका परिणाम आना था, पता लगना था इन्होंने कितना मुक्त कर दिया इसको, कितना यहाँ से हृदय हटा दिया, उनकी शब्द में कितनी शक्ति है, उसने सभी ने मना कर दिया। तो ऊपर स्वर्ग श्लोक से सुखदेव आया विमान में बैठ के, और राजा परीक्षित के उधर से पांडवों ने जो स्वर्ग में रह रहे थे, उन्होंने उसको सुखदेव को भेजा अपनी पुण्य कमाई देकर, विमान का किराया देकर कि आप जाओ और ये कृपा करो। 7 दिन श्रीमद् भगवत सुधा सागर का बड़े प्यार के साथ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान सुनाया, और फिर तक्षक ने डसा उनको, अवश्य वो मृत्यु को प्राप्त हुए सूक्ष्म शरीर में, को विमान में बैठा कर सुखदेव और वहां स्वर्ग ले गया। केवल स्वर्ग तक गया और स्वर्ग में अपनी कमाई खा कर ये फिर राजा परीक्षित गधा बने 84 मांगा। बता क्या मिला। अब इन महापुरुषों ने, क्योंकि ये अच्छी आत्माएं थी सारी, प्रभु की तलाश थी इनको, और जैसे फिर गुरुदेव मिले वैसा ही इनमें ज्ञान बढ़ गया। अब इनकी जनसंख्या, इनकी शिष्यों की संख्या इतनी होगी, अब ये स्वयं प्रभु हो गए। इतने बड़े प्रभु होकर फिर इंसान स्वामित्व में आने के बाद फिर वापस नहीं आ सकता। ये भी एक काल का बहुत बड़ा जाल होता। पता लग जाएगा इनको कि हम बिल्कुल 100% काल साधना कर रहे हैं, ब्रह्म साधना से आगे हमारी साधना नहीं है। और ब्रह्म साधना स्वयं अनुत्तम लिखा गीता जी में, वेद भी उसको नकारा करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ सकती, क्योंकि काल का दबाव बहुत तगड़ा है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा बार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। नादानों की पूजा जग में संत को कहें लवार, नादानों की पूजा जग में संत को कहें लवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जयपुरे मन साहिब नाम कबीरी, जयपुरे मन सतगुरु नाम कबीरी, जयपुरे मन परमेश्वर नाम कबीरी, जयपुरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन थकत बहे वो
रुक गया दरिया नीर जपूरे मन परमेश्वर नाम कबीर जपूरे मन साहेब नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए दो दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए दो दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्न जरावे कति नेक न धरते धीर जपूरे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। चार दाग से न्यारे सतगुरु ढूंढा न पाया शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो हो खसम कबीर जपूरे मन साहेब नाम कबीर जपूरे मन परमेश्वर नाम कबीर।